हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला पाव। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये मसाला पाव बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें बचे हुए पाव से, बर्गर बन से, हॉट डॉग बन से किसी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये बर्गर बन बचे हुए हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास इसकी जगह बचे हुए पाव भाजी के पाव हों या फिर हॉट डॉग के बन हों तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन्हें कट कर लेंगे। बहुत छोटे पीसेस नहीं कट करिएगा, इन्हें हल्का बड़ा ही रखिएगा। आप चाहें तो इन्हें कट करने के बजाय पीसेस में तोड़ भी सकते हैं। कट करने से ये सारे पीसेस बराबर रहते हैं। आपके पास बचे हुए हॉट डॉग बन हो तो आप उससे बना सकते हैं रेसिपी को, या फिर बचे हुए ब्रेड से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं आप। इसी तरह सारे पीसेस को कट करके रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ टोटल 3 बन का इस्तेमाल किया है। सारे बन को कट करके रेडी करने के बाद अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें आधा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो प्याज है वो थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और प्याज को बीच बीच चलाते हुए पकाइएगा। प्याज हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इन्हें हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के साथ ही में इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जिससे जो टमाटर हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नमक को हमें सब्जियों में ही ऐड करना है। पाव डालने के बाद नमक ऊपर से नहीं ऐड करिएगा, वरना जो नमक है वो पाव में कहीं कहीं रह जाता है। वो नमक अच्छे से मिक्स नहीं होता है सब्जियों के साथ, तो जो पाव है उसी में बहुत ज़्यादा नमक का टेस्ट आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिएगा। नमक ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए इसे हम ढककर पकाएंगे। ढके हुए मुझे लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। एक बार इन्हें चला लेंगे। अब इसमें बाकी सब्जियां ऐड करेंगे। 1/3 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 2 से 3 टेबलस्पून उबले हुए स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक कट करके बीन्स, ब्रोकली ये सारी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। और आपको सब्जियां हल्की क्रंची नहीं पसंद है, आपको सॉफ्ट सब्जियां पसंद हैं, तो स्वीट कॉर्न के अलावा बाकी सारी सब्जियों को आप टमाटर के पहले ऐड करिएगा। टमाटर डालने से पहले इन सब्जियों को पका लेंगे तो ये सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। ध्यान रखिएगा, जो पाव हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसके साथ जो सब्जियां अगर वो बहुत ज़्यादा क्रंची रहेंगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो सब्जियों को पाव के हिसाब से ही हल्का क्रंची रखिएगा। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। सब्जियां अच्छे से पक गई। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा और ये बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। अगर ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। पाव भाजी मसाले की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पाव भाजी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह किचन किंग मसाला, सब्ज़ी मसाला या 1 चम्मच गरम मसाला ही डाल दें। सारे मसाले सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैं इसे हल्का स्पाइसी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून शेज़वान चटनी ऐड कर रही हूँ। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको स्पाइसी पसंद है तो ऐड करें, वरना स्किप कर दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें शेज़वान चटनी की जगह आप टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं। शेज़वान चटनी भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें कटे हुए पाव ऐड करेंगे और इस पाव को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे तुरंत सर्व नहीं करने वाले हैं तो पाव को अभी ना ऐड करें, वरना जो पाव है वो रखे रखे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसे तुरंत सर्व करने वाले हैं तभी ही पाव ऐड करिएगा। अगर आप इसे कुछ देर बाद सर्व करने वाले हैं, सब्जियों को पकाकर रेडी करके रख लें और जो पाव है उन्हें कट करके एक बॉक्स में भर के रख दें और सर्व करने से पहले दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और गर्मा गर्म सर्व करें। इससे जो आपके पाव हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। पाव सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है।
लास्ट में इसके ऊपर आधे नींबू का रस डाल देंगे। नींबू ना हो तो इसे स्किप कर दीजिएगा। थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को सुबह के नाश्ते में या शाम के स्नैक्स में बना सकते हैं। अगर आप इसे टिफ़िन में देना चाहते हैं तो पाव को कढ़ाई में बिना तेल के पहले थोड़ा भून लें, जिससे वो हल्का क्रंची हो जाएंगे। उसके बाद सब्जियों में ऐड करें। अब इस मसाला पाव को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। प्लेट में सर्व करने के बाद लास्ट में इसके ऊपर बिल्कुल बारीक वाले सेब, जिन्हें नायलॉन सेब बोलते हैं, वो ऊपर से डाल देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा मसाला पाव बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।